नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बर्नौली का प्रमेय किससे संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली का जो प्रमेय है किसके संरक्षण पर आधारित है? यह है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस में जो मुख्य रूप से गैस होती है वो ब्यूटेन होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रडार में किस प्रकार की तरंग प्रयोग होती है? रडार में किस प्रकार की तरंग प्रयोग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो रडार में प्रयोग होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कंप्यूटर चिप बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? कंप्यूटर चिप बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? कंप्यूटर चिप बनाने में यह है दोस्तों सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन का जो प्रयोग होता है कंप्यूटर चिप बनाने में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भूकंप तरंग को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन है? भूकंप तरंग को रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र है वह है दोस्तों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कोशिकाओं क्रिया का उदाहरण क्या है? कोशिकाओं क्रिया का जो उदाहरण है वह दोस्तों तेल की बत्ती में चढ़ना। कोशिकाओं क्रिया किसी तरह क्रिया का जो उदाहरण है तेल की बत्ती में चढ़ना, यही उदाहरण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस कौन है? फलों को पकाने में जो प्रयुक्त गैस है वह दोस्तों एथिलीन। एथिलीन है फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव के लिए आरामदायक तापमान होता है। मानव के लिए आरामदायक जो तापमान होता है वह होता है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस होता है मानव के आरामदायक तापमान होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ग्रहों की गति को जो नियम दिए वो केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखेगा? लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखेगा? काला। लाल गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखेगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब होते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होंगे वो असंख्यक होंगे। वो असंख्यक होंगे। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पाश्चुरीकरण में दूध को गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण में दूध को जो गर्म किया जाता है वह दोस्तों 62 डिग्री सेल्सियस पर। 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकरण में दूध को गर्म किया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एल्युमिनियम पर जंग से बचने वाली परत कौन है? एल्युमिनियम पर जंग से बचने वाली जो परत है वह है दोस्तों ऑक्साइड। ऑक्साइड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर जंग से बचने वाली परत कौन है? ऑक्साइड है। बी एकदम सी एकदम राइट आंसर होगा। सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त है। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों भारी जल का। भारी जल का नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गैल्वेनाइज लोहे पर किसकी परत होती है? गैल्वेनाइज लोहे पर जो है किसकी परत होती है? वह दोस्तों जस्ता की। जस्ता की परत होती है गैल्वेनाइज लोहे पर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थित है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर जो फिजिक्स स्थित है वह स्थित है दोस्तों कोलकाता में। वह स्थित कहाँ है दोस्तों? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थित है कोलकाता में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शनि के छल्लों की खोज किसने की? शनि के छल्लों की जो खोज है वह दोस्तों किसने की? वह गैलीलियो ने। गैलीलियो ने शनि के छल्लों की खोज की। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणु बम में प्रयुक्त ईंधन कौन है? परमाणु बम में जो प्रयुक्त ईंधन है वह यूरेनियम व प्लूटोनियम। यूरेनियम व प्लूटोनियम है परमाणु बम के प्रयुक्त ईंधन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा इकाई है वह है दोस्तों ओम। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पारा जमता है। पारा जो वह जमता है वह दोस्तों -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक है वह दोस्तों घटता है। दाब बढ़ाने में बर्फ का गलनांक घटता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोल गैस का मुख्य घटक कौन है? कोल गैस का जो मुख्य घटक है वह दोस्तों हाइड्रोजन। कोल गैस का मुख्य घटक कौन है? हाइड्रोजन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध शुद्ध अल्कोहल में मिलाकर पावर अल्कोहल बनाते हैं। शुद्ध अल्कोहल को मिलाकर जो पावर अल्कोहल बनाते हैं वो दोस्तों बेंजीन।
बेंजीन शुद्ध अल्कोहल में मिलाकर पावर अल्कोहल बनाते हैं, बेंजीन मिलाते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। और हाँ अगर सर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है गाइस 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्जरी में प्रयुक्त गैस कौन है। सर्जरी में जो प्रयुक्त गैस है वह है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। सर्जरी में प्रयुक्त गैस कौन है दोस्तों। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया। हाइड्रोजन की जो खोज है वह की थी दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करें। गुब्बारों में भरी जाती है। गुब्बारों में जो भरी जाती है वह भरी जाती है दोस्तों हीलियम। हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वह है दोस्तों एसजीएस। एसजीएस सिंदूर का रासायनिक नाम है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। शराब में उपस्थित अल्कोहल है। शराब में जो उपस्थित अल्कोहल है वह है दोस्तों वह एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल है शराब में उपस्थित अल्कोहल। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वह है दोस्तों एयू। एयू सोने का रासायनिक प्रतीक है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। बर्फ में नमक मिलाने पर गलनांक क्या होगा। बर्फ में नमक मिलाने पर जो गलनांक है वह घटता है। बर्फ में नमक मिला देंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों गलनांक क्या हो जाएगा। बर्फ में अगर नमक मिला देंगे तो गलनांक जो है वह घट जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल में H2 और O2 का अनुपात क्या है। जल में जो H2 और O2 का जो अनुपात है जल में वह है दोस्तों 1:8 1:8 1:8 जल में H2 और O2 का अनुपात क्या होगा 1:8। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दांतों में पाया जाता है। जहाँ दांतों में क्या पाया जाता है। दांतों में पाया जाता है। दांतों में जो पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट। दांतों में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नियॉन लाइट में गैस होती है। नियॉन लाइट में जो गैस होती है वो होती है दोस्तों नियॉन। नियॉन लाइट में गैस होती है नियॉन गैस होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह दोस्तों गैल्वेनीकरण कहलाती है। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है वह धातु है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है दोस्तों। जर्मन सिल्वर वह है जस्ता निकेल। जस्ता निकेल का जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। फुल्स गोल्ड कहलाता है। फुल्स गोल्ड कहलाता है वह है दोस्तों आयरन पायराइड फुल्स गोल्ड कहलाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हवाई जहाज में प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज में प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों कार्बन फाइबर का हवाई जहाज में प्रयोग किया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। शीत रुधिर प्राणी कहलाता है। शीत रुधिर प्राणी तापमान है। शीत रुधिर प्राणी का जो तापमान है वह कितना है वह दोस्तों वातावरण से बदलता है। वातावरण से बदलता है शीत रुधिर प्राणी का तापमान। शीत रुधिर प्राणी का जो तापमान है वह वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। मानव शरीर के वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जो जमा होती है वह कहाँ होती है। मानव शरीर में वसा जो जमा होती है वह होती है दोस्तों त्वचा के नीचे मानव शरीर में वसा जमा होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश स्रोत होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो प्रकाश का स्रोत होता है वह इलेक्ट्रॉन किरण का होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का जो स्रोत होता है वह इलेक्ट्रॉन किरण का होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जो जनक है वह दोस्तों नॉमन बोरलॉन्ग हरित क्रांति के जनक। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। गेहूं को प्रभावित करने वाला रोग कौन है। गेहूं को प्रभावित करने वाला जो रोग है वह दोस्तों रस्ट गेहूं को प्रभावित करने वाला रोग। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूध खट्टा होता है। दूध जो है खट्टा होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लोहे की कमी से कौन सी रोग होती है। लोहे की जो कमी से होती है वो होती है तो एनीमिया। लोहे की कमी से होती है एनीमिया रोग होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कंपास की सुई दिशा दिखाती है। कंपास की सुई जो दिशा दिखाती है वो दिखाती है दोस्तों उत्तर से दक्षिण दिखाती है कंपास की सुई दिशा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। ट्यूबलाइट दीवारों पर लेप होता है। ट्यूबलाइट दीवारों पर जो लेप होता है वह होता है दोस्तों फास्फर का।
फास्फोरस का होता है, ट्यूबलाइट गैस में दीवारों पर होता है फास्फोर का, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के प्रयोग होता है, दूरदृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष का वाई दोस्तों अवतल लेंस का, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को और निकट अवतल, दूर उर उत्तल, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा है 50वां नंबर का क्वेश्चन, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र कौन है, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र जो रेक्टिफायर है, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र, सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।